भारत के इतिहास में कबीर जैसी दूसरी आवाज शायद कोई नहीं, जो पाखंड पर इतना तेज प्रहार करती है, वो भी बिना किसी लाग लपेट के, सीधे सरल सपाट शब्दों में। कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। फिरहूँ क्या फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध मुख होते, 100 दिन काहे को भूले। जो माखी सहते नहीं बीहुर, सोच सोच धन कीन्हा, मुँहे पीछे लेहु लेहु करी, भूत रहन नहीं दीन्हा। दे हरि लेबर नारी संग हैं, आगे संग सुहेला, मृतक थान ले संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला। जारे देह भस्म हो जाई, गाड़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की यह बड़ाई। राम न रमसि मोह के माते, परे हुकाल बस कुआं, कहे कबीर नर आप बंधायो, ज्यों ललनी भ्रम सुआ। कबीर की इस वाणी का अर्थ है, हे मानव, तू किस घमंड में हर वक्त फूला रहता है? तुझे क्या वो महीने याद नहीं जब तू माँ के गर्भ में उल्टा मुंह किए पड़ा था? जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, वैसे तूने धन इकट्ठा किया, और तेरे मरते ही धन तो सब घरवाले ले लेंगे, लेकिन तेरे शरीर को घर में नहीं रहने देंगे। पत्नी घर की दहलीज तक साथ निभाएगी और संगी साथी श्मशान तक। उसके बाद तो तेरी आत्मा को अकेला ही होना है। शरीर तो जलकर भस्म हो जाएगा या जमीन में दफन होकर कीड़े मकोड़ों का आहार बनेगा। जिस शरीर पर तू घमंड करता है वो कच्चे घड़े सा टूट जाएगा। हे मानव, मोह के वश में तू राम का चिंतन नहीं करेगा तो बस काल रूपी कुएं में ही गिरेगा। घर संसार के जिन चक्रों को तू ईश्वर की भक्ति में बाधक समझता है, उनमें तू खुद वैसे ही फंसा है जैसे दानों के लालच में तोता जाल में फंस जाता है। कवि और लेखक अरविंद मेहरोत्रा ने कबीर के दोहों का अनुवाद किया है। वो कहते हैं, वे हमेशा प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहते हैं। आपका ध्यान लगातार किसी एक बात की ओर खींचते हैं। बहुत तार्किक तरीके से बात कहते हैं, जैसे किसी ने आपको गिरेबान से पकड़कर झकझोर दिया हो। उनकी बातों में उपदेश होता है, लेकिन वो इतनी सरल भाषा में कहते हैं कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप भारत के इतिहास में झांक कर देखें तो पाएंगे कि कविता बौद्धिक अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम रही है, जिसने समाज और राजनीति को आईना दिखाने का काम किया है। पश्चिमी जगत में कविता को अक्सर भोग विलास के तौर पर देखा सुना जाता है, लेकिन भारत में कविता विचारों के प्रवाह का जरिया रही है। शायद इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में निहित हों, जहां किसी जमाने में हर हाथ में कागज कलम नहीं होती थी, और तब सब लोग शायद जानते भी नहीं थे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। शायद यही वजह है कि प्राचीन भारत में लोग छंदों में सोचते थे। उनके विचार काव्य में आबद्ध होते थे, जो लंबे समय तक याद रहते थे, जिनमें गणित, दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक हर तरह के विचार समाये होते थे। ये एक कला है जिसमें कबीर ने स्वयं को निपुण बनाया। कबीर के जीवन के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कबीर की देह फूलों में बदल गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू उनका अंतिम संस्कार करें या मुसलमान उन्हें दफन करें। कबीर के बारे में न जाने ऐसे कितने किस्से कहानियां हैं, लेकिन जो बात हमें पक्के तौर पर पता है वो ये है कि कबीर का संबंध 15वीं सदी से है। उनका ताल्लुक कपड़ा बुनने वाले मुसलमानों की एक जाति से था और वो बनारस में रहते थे। जो तथ्य पता नहीं है उन्हें तलाशने के लिए मैं बजरडीहा जा पहुंचा हूं, जो बनारस के पश्चिमी छोर पर बसा निचला इलाका है। बारिश के मौसम में यहाँ अक्सर पानी भर जाता है। यहाँ मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान रहते हैं, जिन्हें अंसारी या जुलाहा कहा जाता है। जुलाहे जो कपड़ा बुनते हैं। कबीर की जड़ें इन्हीं बुनकरों में हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन बुनकर अब यहाँ कम होते जा रहे हैं। पहले कपड़ा बुनने वाली मशीनें आई, फिर चीनी सूत आया और अब बनारसी साड़ियाँ सूरत में भी बनने लगी हैं।
बनारस के तंग कमरों में काम कर रहे इन बुनकरों के बीच आकर आपको कबीर की आवाज महसूस होने लगती है। कबीर के बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लिंडा हेस कहती है, He challenges us. He says, "Hey you know, listen." वो हमें चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, ए सुनो, तुम संत हो, मूर्ख हो, पुजारी हो या मुल्ला, कोई भी हो। कभी कभी वो हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता, हमारी पाखंड और इस तरह की तमाम दूसरी चीज़ों को खुली चुनौती देते हैं। पहली बार जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो लगता है कि वो हमारे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में कह रहे हैं, लेकिन नहीं, निसंदेह वो हमारे बारे में ही कह रहे होते हैं। कबीर किसी को नहीं बख्शते, सबको आड़े हाथों लेते हैं। धर्म का सहारा लेने वाले हिंदू पंडित और मुसलमान मौलवी खासकर उनके निशाने पर होते हैं, जो कथित निचली जाति के लोगों को दान दक्षिणा के बदले ईश्वर से मिलाने की बात करते हैं। कबीर कहते हैं, जे तू बांभन बम्हनी जाया तो आन वाट ने काहे न आया। जे तू तुरक तुरक नी जाया तो भीतरी खतना क्यों न कराया। कबीर के दोहों का अनुवाद करने वाले अरविंद मेहरोत्रा कहते हैं, There is no aspect of religion that he leaves untouched. Whether it's, whether it's a sacred धर्म का कोई ऐसा पहलू नहीं जो कबीर से अनछुआ रहा हो, फिर वो चाहे कोई पवित्र ग्रंथ हो या जगह, पूजा पाठ की बात हो या दिन में कई बार प्रार्थना करने की आदत। कबीर भक्ति आंदोलन के सबसे मशहूर संतों में से एक हैं, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कविता और गीतों का इस्तेमाल किया। मैबड़ माटी मण दस ना जटका दस गाठी। मैं बाबा का जोध कहाऊं, अपनी मारी गींद चलाऊं। भक्ति आंदोलन वैसा ही था जैसा इस्लाम में सूफी आंदोलन। दोनों का मूल विचार एक ही था, जिसमें खुदा और बंदे, भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं था। न कोई पुजारी, न कोई मुल्ला, न कोई जाति और न ही कोई कर्मकांड।